और आप सब जानते हैं कि 2024 चौखट पर आके खड़ा है। चुनाव की डिगडिगी बच चुकी है। चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग चुकी है। केवल शंखनाद होना बाकी है। और देश के अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव है, अपने राहुल जी ने वहां शंखनाद कर दिया। बिगुल बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है और जीत कांग्रेस के झंडा के तले आ चुका है, ये सबको पता है। देश एक बार फिर से मुखातिब है कांग्रेस की ओर। देश मुखातिब है आदरणीय राहुल गांधी की ओर। परिस्थितियां ये बता रही है कि आने वाला समय फिर से कांग्रेस का होगा। देश कांग्रेस के सहारे चलेगा। कांग्रेस ही देश की पार्टी है और सब लोगों को ये बात पता चल चुका है। तैयारी करके मुद्दों से लेस होकर के जनता के बीच जाना है, वरना ये झूठे लोग जो सत्ता पर काबिज है, जिसके जिम्मे टीवी है, अखबार है, मीडिया है, पैसा है, वो भोली भाली जनता को बरगला रहा है। सच उसके सामने आने नहीं देना चाहता। सच आ जाएगा तो फिर तो एक दिन में ही पासा पलट जाएगा। वो सच से दूर रखना चाहता है और हम सच से लोगों को नजदीक रखना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं। और बताने के लिए मेरे पास, हम सबके पास एक ही विकल्प है कि भाई कैसे बूथों पर कार्यकर्ता हो। एक पंचायत में अगर हम कल 50 कार्यकर्ता खड़ा कर दिए, मुद्दे से लेस हो गया, बातों को तरीके से बताने लगा, तो सच सामने आ जाएगा। भाई आज लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, देश मजबूत होगा, मोदी जी को इसलिए वोट दे रहे हैं। उनसे पूछिए इन 10 वर्षों में देश मजबूत हुआ? क्या उदाहरण है आपके पास? उदाहरण कुछ नहीं है। खाली एक ही उदाहरण है कि 56 इंच का सीना। भाई 56 इंच का सीना है तो हमें पता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कि लद्दाख में कैसे चीन आकर के अपना तंबू गाड़ दिया। जरा 56 इंच का सीना कहां चला गया? कैसे देश मजबूत है? नेपाल जैसा छोटा सा देश आपके कहने पर नहीं चलता, आंख तर्रा रहा है आपके सामने। कैसे देश मजबूत हुआ जरा हमें बताए। कहता चांद पर हम पहुंच गए। उनसे पूछिए कि चांद पर पहुंचाने के लिए क्या मोदी जी ने काम किया? भाई चांद पर पहुंचा तब जब इसरो जैसी संस्था बनी, सैकड़ों वैज्ञानिक वहां बैठे, और इसरो जैसी संस्था की नींव अगर किसी ने डाली तो उस नींव को डालने वाला कोई था तो देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू था, कोई दूसरा नहीं था। इसरो होता और चांद की हम कल्पना कर पाते। तो ये बात हम बताते नहीं, केवल उनके भुलावे में रह जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भाई घोषणा कर दिया कि 5 साल हम गरीबों को और अनाज देंगे। कोई यहाँ जाति नहीं है देश में, केवल गरीब एक जाति है। इसलिए उन्हें पता हो गया है कि ओबीसी, दलित, पिछड़ा, देश के बहुसंख्यक समाज आज राहुल जी के इशारे पर उठ बैठ करने लगा है। उनकी बातों को समझने लगे हैं ये सारे लोग, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी संख्या अधिक है, आपने देखा बिहार ने अभी 75% आरक्षण कर दिया। क्या है ये सारे मामले? सारी चीजें कांग्रेस ने ये आगे बढ़ाया है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इसको कमजोर करने के लिए कहता है देश में कोई जाति ही नहीं है। अब वोट मांगने के समय अपने कहते कि ना हम ओबीसी हैं, हमको वोट दो। तो भाई ओबीसी को हिस्सा दो। ये तमाम मुद्दों को बताना होगा लोगों के बीच।